वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने लोग देखें कम से कम उतने लोग तो लाइक ज़रूर कर दें, एक एक कमेंट कर दें, ठीक है। तो अगर ये चैनल बड़ा होता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ये आप विश्वास मान के चलो बच्चों, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है जो विस्कोसिटी का एक दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसके पहले हम करा चुके हैं, ठीक है। ये 2023 में आया हुआ है 2023, यानी कि अभी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है आपको सबसे पहले बच्चों गिवन लिख देना है। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है लिखते जाओ। A dynamic viscosity of a lubricating oil used between the shaft and sleeve is 10 poise, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी है 10 poise। म्यू की वैल्यू कितनी है 10 poise। The diameter of the shaft which rotates at, तो n की वैल्यू कितनी है 200 rpm is 0.5 मीटर। The length of the sleeve is, तो लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है 100 mm। लेंथ कितनी है 100 mm। और क्या दिया है, कैलकुलेट द पावर लॉस्ट इफ द थिकनेस ऑफ द ऑयल इज, यानी कि h दिया हुआ है या dy दिया है, कितना दिया है 2 mm। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब हमको पावर की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब समझिएगा बात को। जैसे आप क्या करें, नॉर्मल रोड में चलें और उसके बाद अगर जो आप पानी में चलें तो आप अंतर कर पाएंगे कि जब आप पानी में चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। जब आप पानी में चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, कम जाती है। यहीं से प्रूव होता है कि अगर हम लिक्विड यूज करते हैं तो फायदा भी है और नुकसान है। अगर ज़्यादा लिक्विड हो गया तो वो फिर क्या करेगा, पावर लॉस करेगा। अब क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये एक शाफ्ट है जो कि एक स्लीव के अंदर, जो कि एक स्लीव के अंदर, ठीक है, जो कि एक स्लीव के अंदर इस तरीके से घूम रहा है। इस शाफ्ट का डायमीटर हमको 0.5 मीटर है। इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है 100 mm है। इसकी यच जो है बच्चों, यच जो है, ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है 2 mm है, ठीक है। ये जो शाफ्ट है इसका जो रोटेशन है प्यारे बच्चों वो 200 rpm है। और ये जो यहाँ पे बीच में लिक्विड भरा हुआ होगा, ये जो बीच में लिक्विड भरा हुआ होगा, इस लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है 10 पॉइंट्स। इस लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है 10 पॉइंट्स, ठीक है। अब जब आप डायग्राम को जूम करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया से दिखेगा। तो इतना डाटा आपको दिया गया है, ठीक है। जब भी आपको प्यारे बच्चों पॉइस दिया हो और पॉइस को किसमें कन्वर्ट करना हो, एसआई सिस्टम में, तो 10 का भाग दे दो तो 1 पास्कल सेकंड, 1 पास्कल सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड ये आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोगों को टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्ञात करनी है। अगर बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो u इक्वल टू होता है पाई dn बाई 60। तो कितना है पाई, d की वैल्यू कितनी है, d मतलब डायमीटर 0.5, n कितना, चलो इसको भी लिख देता हूँ, n कितना है 200 बटे 60। जब आप इसको कैल्सी की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा बच्चों, 6 पाई इंटू 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.235 मीटर पर सेकेंड। 5.235 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5.235 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। फिर
हमारे पास अब हमको क्या ज्ञात करना है, अगर हमको टाउ की वैल्यू ज्ञात करना है तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि du ज्ञात करना है। तो भाई इसकी तो कुछ वेलोसिटी नहीं है लेकिन इसकी वेलोसिटी है, बस वही। तो क्या करेंगे 5.23 5 माइनस 0 यानी कि 235 मीटर पर सेकेंड। अब h बराबर, ये किसके बराबर है h बच्चों, हमने पहले भी बोला है, आपको ध्यान दो, h किसके बराबर है, ये dy के बराबर है, dy के बराबर है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये कितना है 2 mm। mm को मीटर में करने के लिए 10 की घात -3 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गया मीटर। इसलिए देयरफॉर टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन d, शेयर स्ट्रेस ऐसे निकलता है। बस म्यू की वैल्यू कितनी दी है 1, आप 1 लिखो, du की वैल्यू कितनी दी है 5.235, dy की वैल्यू कितनी दी है 2 गुणे 10 की घात -3। तो जब आप इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 5.23 डिवाइड बाई 2 गुणे 10 की घात -3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2.617, ओके 2617.5, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। यदि आप सारी वैल्यू एसआई सिस्टम में पुट करोगे तो सारा आंसर आपका एसआई सिस्टम में ही आएगा। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2617.5। अब आंसर थोड़ी थोड़ी वेरी करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब जैसे हमने 235 लिया है, अगर आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें 2.4 लिया है तो आंसर आपको थोड़ी सी बढ़ जाएगा। तो टाउ की वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है फोर्स की, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स तो स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि देखो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को उधर ले जाके गुणा कर देंगे, तो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या है टाउ, एरिया क्या है समझना, एरिया इसके केस में सरफेस वाला होगा, तो सरफेस एरिया है पाई इंटू डी इंटू एल। किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, तो सरफेस एरिया होता है पाई इंटू डी इंटू एल। बस जैसे ही आपके पास पाई इंटू डी इंटू एल है और टाउ है तो आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा 2617.5 इंटू पाई इंटू डी कितना है तो 0.5, एल कितना है बच्चों 100, 100 पहले में है mm में, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। हमको बार बार हटने की जरूरत इसलिए पड़ती है बच्चों क्योंकि हम वन मैन आर्मी वाला काम कर रहे हैं, यहाँ कोई टीम नहीं, हमको देखना भी पड़ता है कि वीडियो कब बंद हो गया, ठीक है, वीडियो पता चले हम बोलते रहे और वहाँ वीडियो बंद पड़ा हुआ है। अब ये आ गया तो फोर्स, तो जैसे ही आप यहाँ से बच्चों फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा पाई इंटू 0.5 इंटू, तो फोर्स की वैल्यू आती है बच्चों 411.11 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या आती है 411.11 न्यूटन। अब फोर्स आ चुका है, तो फोर्स जैसे ही आ गया अब हमारा अगला उद्देश्य क्या हो जाएगा टॉर्क याद करना, ठीक है, टॉर्क याद करना। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वैसे नहीं दिखेगी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रेडियस। बस फोर्स कितना आया 411.11 इंटू रेडियस कितनी है तो 0.5/2। इससे जैसे ही सॉल्व करोगे आपका क्या जाएगा बटे,
यहाँ से टॉर्क आ जाएगा 102.788 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, लेकिन जूल ज़्यादा प्रचलित है नहीं टॉर्क के केस में, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर ही लिखेंगे। अब टॉर्क आ गया। अब बच्चों पावर क्या होता है, तो पावर होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। बस हम आगे का रफ करके चीजें लिख देते हैं। बस सिंस पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, तो टॉर्क ओमेगा होता है 2πn/6। बस इसकी वैल्यू लिख दो, कितना होगा 102.788 गुणे 2 पाई। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो एन की वैल्यू दी है 200/60। बस आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, टू 152.8 वॉट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, वॉट होती है। अब इस क्वेश्चन का एल्गोरिदम समझिए। व्हाट इज एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम मतलब बच्चों प्रोसीजर। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका उद्देश्य रहता है कि टाउ इक्वल टू न्यू du अपॉन dy का यूज करके आपको शियर स्ट्रेस ज्ञात करना है। शियर स्ट्रेस ज्ञात करने के लिए आपको वेलोसिटी और की जरूरत पड़ेगी। अगर म्यू वाइज में दिया है तो उसमें 10 का भाग दो और क्या लिख दो, म्यू को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये आ जाएगा सिंस स्ट्रेस इक्वल टू आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया, तो बस आपको फोर्स निकालना है तो एरिया को ले जाके गुणा कर दो। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इनटू एरिया। ध्यान रखिए अगर शियर स्ट्रेस है तो एरिया भी कौन सा होगा, शियर वाला। एरिया भी कौन सा होगा, शियर वाला। ठीक है, तो शियर एरिया सिलेंडर में कितना होता है, पाई डी। अब जैसे ये आ गया, इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है और टॉर्क होगा फोर्स इनटू रेडियस। ठीक है, और रेडियस कितना होता है, डायमीटर में 2 का। चौथे नंबर में आपका आएगा पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, 2πn/6। बस फिर ध्यान रखना है कि सारा एल्गोरिदम जो भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है, ठीक है, एसआई यूनिट का यूज करना है। बस जैसे ही आप सारे एसआई यूनिट यूज करेंगे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। दबा के इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बच्चों, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। भगवान करेगा यही क्वेश्चन आएंगे, एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। कल मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।